अंडर 5000 Amazon फ्लिपकार्ट पे ऑप्शन तो बहुत सारे हैं, बट किसी में क्लैरिटी अच्छी है, किसी में बेस बहुत तगड़ा है, और आपके लिए कौन सा परफेक्ट है यही मैं बताऊंगा इस वीडियो में। अब मेरी बात बहुत ध्यान से सुनो, पैसे बचेंगे। 4045 के अराउंड ये 4 ब्लूटूथ स्पीकर मिलता है। अब इन चारों में से अगर आपको वैल्यू फॉर मनी स्पीकर लेना है देन आप कंसीडर करो जेब फीस 500। इसके दो बड़े रीजन है। 70 वोट का आरएमएस आउटपुट है जिसमें क्लैरिटी ठीक ठीक मिलेगी, बट बेस बहुत ज्यादा अच्छा है। ब्रांड इसमें 9 घंटे का बैटरी बैकअप क्लेम करता है, बट आपको भी पता है इतने ज्यादा आउटपुट के साथ मैक्सिमम टू मैक्सिमम 4 से 4.5 घंटे का बैकअप मिलेगा, वो भी 60% वॉल्यूम पे। टाइप सी फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट है विच इज वेरी गुड। IPX5 रेटिंग भी है तो पूल पार्टीज में ले जा सकते हो, और मल्टीपल कनेक्टिविटी के बहुत सारे ऑप्शन है, जैसे ब्लूटूथ ऑक्स तो मिलता ही है, साथ में SD कार्ड भी लगा सकते हो 32 GB तक। हाँ, ये सोचने वाली बात है कि 32 GB का कार्ड यूज कौन करता है। और TWS कनेक्टिविटी कॉल फंक्शन के साथ साथ वॉइस असिस्टेंट का भी सपोर्ट है। जेब्रॉनिक्स की तरफ से 1 साल की वारंटी है। 4700 से ज्यादा लोगों ने 4 स्टार की रेटिंग दी है। करंटली 4000 का अवेलेबल है, बट सेल में ये 3200 या 3500 में मिल जाता है, और उस टाइम तो ये तगड़ी प्राइस है। इसका जो मेजर प्रो है, लाउडनेस बहुत अच्छी है, बेस बहुत ज्यादा डीप है, वाटर प्रूफ भी है, और ऑडियो भी ठीक ठाक है। इसीलिए बोला था ये एक्चुअली वैल्यू फॉर मनी स्पीकर है इस बजट का। अब इस स्पीकर को आप उस केस में मत कंसीडर करना अगर आपको बेस नहीं चाहिए बट म्यूजिक क्लैरिटी 100% चाहिए, तब ये आपके लिए उतना अच्छा नहीं है। अब 100% क्लैरिटी आपको चाहिए तो दो स्पीकर अच्छे मिलते हैं। पहला है ट्राइबिट मैक्स साउंड प्लस। इसकी प्रॉब्लम ये है कि ये 4600 में करंटली अवेलेबल है, वो भी केवल 24 वॉट के साथ। बहुत ज्यादा कम हो जाता है ये, इसको स्किप करना इस प्राइस रेंज में। स्पीकर बहुत अच्छा है बट प्राइस वैल्यू फॉर मनी नहीं है। फिर कंसीडर करो आप Xiaomi स्पीकर को। इस स्पीकर को मैंने खुद यूज किया है। 30 वॉट का आउटपुट है, आउटपुट तो कम है जेब्रॉनिक फीस 500 के कंपैरिजन में, नो डाउट, बट जो क्लैरिटी आपको मिलेगी, माइक्रोफोन का सपोर्ट मिलेगा, मतलब कॉलिंग से आप बात कर सकते हो। बैकअप भी अप्रोक्सीमेटली 7 to 8 आवर का मिलेगा। IPX7 रेटिंग भी है टाइप सी के साथ, वो भी 3200 की प्राइस पे। गजब की डील है, जरूर कंसीडर करना। और सेल में तो ये अंडर 3000 भी आराम से मिल जाता है। इस चार्ट को देख सकते हो। इसी प्राइस रेंज में JBL Flip Essential 2 भी आता है। स्पीकर में कोई खराबी नहीं है, प्रॉब्लम है आउटपुट की। केवल 20 वॉट, वो भी 4400 की प्राइस पे, मुझे तो जस्टिफाई नहीं लगता। नाउ कमिंग ऑन अराउंड 5000, ये 4 हाईली रेटेड स्पीकर्स हैं, बट मैं आपको सजेस्ट करूंगा बोट स्टोन 1800। हाँ, मुझे पता है 500 रुपए ज्यादा है, बट ध्यान से सुनो, 90 वॉट का RMS आउटपुट है जो इस प्राइस रेंज में कोई और स्पीकर नहीं देता। RGB लाइट मिलती है, मल्टीपल इक्वलाइजर मोड है, और बोट में आपको डीप बेस मिलेगा, क्लैरिटी भी अच्छी और बेस भी तगड़ा। IPX6 रेटिंग है तो पार्टी वगैरह में भी यूज कर सकते हो, पूल पार्टीज में। मल्टीपल कनेक्टिविटी ऑप्शन है, ऑक्स, USB। हाँ, SD कार्ड का सपोर्ट नहीं है, और स्पीकर पे ही आपको इनलाइन कंट्रोल्स मिलते हैं, और हैवी स्पीकर है टाइप सी चार्जिंग के साथ। ब्रांड 5 घंटे का बैकअप क्लेम करता है, बट अप्रोक्सीमेटली 3-3.5 घंटे चल जाता है। पर ध्यान रखना 90 वॉट का आउटपुट है, तो इससे ज्यादा बैकअप तो वैसे ही नहीं मिलेगा। बोट की तरफ से 1 साल की वारंटी है, और बोट के प्रोडक्ट पे वारंटी क्लेम करना बाकी ब्रांड के कंपैरिजन में सबसे ज्यादा आसान है। ऑनलाइन इनका फॉर्म फिलअप करो और आपका प्रोडक्ट घर से ही कलेक्ट हो जाता है, विच इज यूनिक। अभी भी कोई ब्रांड ऑफर नहीं करता, और ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है। 700 से ज्यादा लोगों ने 4.3 स्टार की रेटिंग दी है। 5400 में करंटली अवेलेबल है। अब इस चार्ट को बड़े ध्यान से देखो, किसी भी सेल में 5400 के अराउंड मिल जाता है। अब इसका एडवांटेज क्या है? जैसा पहले बताया था, बोट स्टोन 1200 प्रो 60 वॉट आउटपुट के साथ और पोर्ट्रॉनिक थंडर 2 60 वॉट आउटपुट के साथ ऑलरेडी मिलते हैं। मैं सजेस्ट कर सकता था, बट पोर्ट्रॉनिक थंडर को तो मत कंसीडर करना, इसका बैकअप भी कम है और क्लैरिटी उतनी अच्छी नहीं है। सेम गोज टू बोट स्टोन 1200 प्रो। प्राइस में केवल 500 रुपए का डिफरेंस है, बट उतना वैल्यू फॉर मनी नहीं है। बट इसका बैकअप अच्छा है, अप्रोक्सीमेटली 4 से 5 घंटे का दे देता है 60% वॉल्यूम पे। बट बोट स्टोन 1800 में आपको आउटपुट भी ज्यादा है, RGB लाइट भी आपको मिलती है, बेस भी डीप है, केवल 500 रुपए बढ़ा के। दैट्स व्हाई इट इज वैल्यू फॉर मनी। अब इसमें एक ही प्रॉब्लम है, इसका बैकअप। अप्रोक्सीमेटली मैक्सिमम 3 घंटे का बैकअप मिलेगा, वो भी 60% वॉल्यूम पे। ये बेकार भी नहीं है और ये अच्छा भी नहीं है, क्योंकि इतना ज्यादा आउटपुट होगा तो बैकअप अप्रोक्सीमेटली इतना ही मिलता है। बाकी बैकअप थोड़ा ज्यादा हो सकता था। इन सभी स्पीकर्स की बेस्ट ऑफर लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन एंड फ्लिपकार्ट टेक्स्ट सेक्शन में। हमारी एफिलिएट लिंक से जरूर बाय करो, छोटा सा कमीशन मिलता है, और हम किसी ब्रांड का कोई पेड प्रमोशन नहीं करते। प्लीज सपोर्ट अस। इसी प्राइस रेंज में अगर आपको बहुत अच्छी क्लैरिटी के साथ ब्लूटूथ स्पीकर लेना है, फिर आपके पास एक ही बेस्ट ऑप्शन है, दैट इज ट्रीबिट स्टॉर्मबॉक्स 2। 34 वॉट का आउटपुट है। हाँ, मुझे पता है तुमको कम लग रहा होगा, बट इसमें क्लैरिटी तो आपको बहुत अच्छी मिलती है, साथ में बेस भी ठीक ठाक है। अगर आप म्यूजिक क्लैरिटी पसंद करते हो, ये स्पीकर आपके लिए। 360 डिग्री सराउंड साउंड आपको मिल जाती है, बेस इसमें अच्छा है, IPX7 रेटिंग है। बाकी TWS पेयरिंग, ब्लूटूथ वर्जन 5.3 का भी सपोर्ट है, इनलाइन कंट्रोल्स मिल जाते हैं, और आउटडोर के लिए अच्छा स्पीकर है। नाउ कमिंग ऑन बैकअप, ब्रांड 24 घंटे का बैकअप क्लेम करता है, बट अप्रोक्सीमेटली 7 to 8 आवर का बैकअप मिल जाता है, जो कि हाईएस्ट है इस प्राइस रेंज के किसी भी स्पीकर में। 1 साल की वारंटी
क्लैरिटी है और ट्रीबिट का कोई ऑफिशियल सर्विस सेंटर नहीं है इंडिया में। तो इनका प्रोसेस सिंपल है, अगर आपके स्पीकर में प्रॉब्लम आती है तो आप इनकी वेबसाइट पे टिकट रेज कर सकते हो और वहां से आपको पैसे रिफंड हो जाते हैं वीडियो एंड वेरिफिकेशन के बाद। करंटली 6000 में अवेलेबल है और किसी भी सेल में इस प्राइस रेंज के अराउंड मिल जाता है। इसका मेजर प्रो है क्लैरिटी एंड डिसेंट बेस, उसके साथ में एक्सीलेंट बैकअप। इसमें कौन है कि इसमें केवल 34 वॉट का आउटपुट है। जैसा मैंने पहले बताया था, बोट स्टोन 1800 में 90 वॉट का आउटपुट है, तो आउटपुट बहुत ज्यादा कम है, शायद और ज्यादा अच्छा हो सकता था, बट अच्छा स्पीकर है। चैनल पे मल्टीपल वीडियोस है पार्टी स्पीकर के अराउंड, और फिर भी कोई भी डाउट है प्लीज कॉमेंट।